दोस्तों, फ्रांस देश की राजधानी यानी कि पेरिस किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, क्योंकि आजकल न सिर्फ इसको फ्रांस की कैपिटल के तौर पर ही जाना जाता है, बल्कि इसकी गिनती यूरोप के भी सबसे मशहूर और सबसे एडवांस शहरों में की जाती है। और आजकल तो वैसे भी ये पेरिस शहर पूरी ही दुनिया में उन दंगों की वजह से खबरों में छाया हुआ है कि जो दंगे दरअसल एक 17 साल के लड़के की मौत के बाद शुरू हुए थे, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा है कि उसको फ्रांस की पुलिस ने जानबूझकर गोली मारकर कत्ल कर दिया है। फिलहाल दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि पेरिस शहर को पूरी दुनिया में ये शोहरत पिछले कुछ सालों में मिली हो, बल्कि अगर आप लोग इतिहास पर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पिछली 3-4 सदियों से लगातार फ्रांस न सिर्फ दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में बना हुआ है, बल्कि जब भी दुनिया के लोग घूमने का इरादा किया करते थे तो उनकी टॉप लिस्ट में फ्रांस के इस शहर पेरिस का नाम जरूर हुआ करता था। मगर दोस्तों, शायद ही आप में से किसी को ये पता होगा कि फ्रांस के इस अजीम शान, मशहूर, अमीर और ताकतवर शहर के नीचे क्या अजीबोगरीब चीज मौजूद है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, न सिर्फ अजीबोगरीब बल्कि बहुत ज्यादा डरावनी चीज, जिसके बारे में अक्सर वक्त वक्त पर चर्चाएं होती भी रहती हैं। और ये अजीबोगरीब और डरावनी चीज कुछ और नहीं बल्कि लगभग 60 लाख के करीब लोगों के ढांचे हैं, उन मरे हुए लोगों के ढांचे कि जिनके ऊपर ये दुनिया का मशहूर और अमीर शहर आबाद है। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये 60 लाख लोग थे कौन। साथ ही साथ सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर फ्रांस की राजधानी पेरिस 60 लाख लोगों के ढांचों पर ही क्यों आबाद है। तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो लोग भी पेरिस के नीचे जाते हैं और इन ढांचों को देखते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये कहानी है उस दौर की कि जब पेरिस ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू की थी। मगर जैसे ही ये यूरोप का हब बना, वैसे ही यूरोप के साथ साथ दुनिया के दूसरे इलाकों से भी लोग आकर पेरिस में आबाद होने लगे। मगर उसी दौर में पेरिस को एक बड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ा, और वो मुश्किल थी जगह की कमी होना। जैसे ही यहाँ की बड़ी तेजी के साथ आबादी बढ़ना शुरू हुई, वैसे ही यहाँ पर मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़ता चला गया। और 17वीं सेंचुरी आते आते हालात ऐसे बन गए थे कि जो लोग मरा करते थे, अब उनको दफनाने के लिए भी जगह बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती थी। कब्रों के लिए जगह की कमी होने की वजह से अक्सर जो पुरानी लाशें हुआ करती थीं वो भी बाहर निकल आती थीं। पेरिस में रहने वाले लोग काफी परेशान रहा करते थे, क्योंकि इन लाशों से तरह तरह की स्मेल आया करती थी और फिर धीरे धीरे बीमारी फैलने लगती थी। नतीजा ये हुआ कि लोग बड़ी तेजी के साथ बीमार पड़ने लगे। आखिरकार 1763 में फ्रांस की हुकूमत की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अब से जो भी इंसान यहाँ पर मरेगा, उसको फ्रांस की राजधानी पेरिस में नहीं दफनाया जाएगा, बल्कि उसको पेरिस से कहीं बाहर ले जाकर दफनाया जाएगा। ये बात वैसे तो काफी मुनासिब मालूम होती थी, मगर उस दौर में जो फ्रांस का चर्च था और जो उस दौर में काफी ताकतवर भी हुआ करता था, उसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। फ्रांस की हुकूमत और चर्च के बीच ये लड़ाई अगले लगभग 17 सालों तक चलती रही, मगर इस दौर में मरने वाले सभी लोगों की लाशों को पेरिस में ही दफनाया जाता रहा। फिर साल आया 1780 का, और इसी साल पेरिस में एक के बाद एक लंबी बारिशें होना शुरू हो गईं। इन लंबी बारिशों का पेरिस के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ा, क्योंकि जितनी भी लाशें थीं अब वो एक एक करके पेरिस की जमीन से सड़कों पर निकलने लगीं। कुछ ही वक्त के बाद पूरा पेरिस अब गली हुई लाशों से भर चुका था। हर तरफ बदबू ही बदबू थी, बीमारियां फैलना शुरू हो गई थीं, और उन बीमारियों और बदबू की वजह से पेरिस में लोगों का रहना भी मुश्किल हो गया था। और इसीलिए आखिरकार इस बार फ्रांस की हुकूमत को मजबूरी में एक्शन लेना ही पड़ा। उस दौर में पेरिस का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान था, उसका नाम सेमेंट्री ऑफ इनोसेंट्स हुआ करता था। इस कब्रिस्तान के अंदर तकरीबन 20 लाख के करीब मुर्दों को दफनाया गया था, जबकि इसके अलावा भी अगर बाकी सभी कब्रिस्तानों के मुर्दों को भी जोड़ लिया जाए तो पूरे पेरिस में 60 लाख के करीब लोग दफन थे। फ्रांस की हुकूमत ने यह फैसला किया कि फौरन इन सबों की लाशों को एक एक करके निकाला जाएगा और पेरिस से किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोग जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि 60 लाख कितना बड़ा आंकड़ा था। ये इतिहास में पहली और शायद आखिरी बार हो रहा था कि जब इतनी बड़ी तादाद में एक साथ मुर्दों की लाशों को निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर करना था। और उससे भी ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उस दौर में पेरिस में एक के बाद एक लगातार लंबी बारिशें हो रही थीं, तो बारिशों में ऐसा करना तो और भी मुश्किल काम था। मगर दोस्तों, अब इन लोगों के लिए परेशानी की बात ये भी थी कि इन 60 लाख लोगों की लाशों को निकाल कर ले जाया कहाँ जाए। और काफी सोच विचार के बाद इन लोगों को वो जगह मिल भी गई, और वो जगह थी 200 मील के करीब लंबी सुरंगों का वो जाल, के जो दरअसल पेरिस शहर के नीचे मौजूद था। आपको बता दूं कि किसी दौर में जब पेरिस
पेरिस शहर को आबाद किया गया था तो इसके नीचे लंबी सुरंगों का जाल बिछाया गया था। ये सुरंगों का जाल इसलिए बनाया गया था ताकि पत्थर वगैरह को आसानी के साथ दूर तक ले जाया जा सके और अच्छी तरह से पेरिस शहर को एस्टेब्लिश किया जा सके। मगर जैसे जैसे इन सुरंगों के ऊपर आबाद ये पेरिस शहर तरक्की करता गया, वैसे वैसे इन सुरंगों के ऊपर वजन भी बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा आया था कि जब हद से ज्यादा वजन पड़ने की वजह से अब इन टनल्स में यानी इन सुरंगों में गड़बड़ी होना शुरू हो गई थी और ऊपर मौजूद आलीशान बिल्डिंगें एक एक करके गिरना शुरू हो गई थी। हुकूमत को ये खतरा सता रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पेरिस शहर पूरी तरीके से तितर बितर हो जाएगा। इसीलिए 1777 में आखिरकार इन सारी सुरंगों की मरम्मत का काम शुरू किया गया था और 1780 आते आते यानी 3 साल के अंदर इन सारी सुरंगों की मरम्मत का काम कंप्लीट हो गया था और 1780 में ही इन सारी 60 लाख के करीब लाशों को ट्रांसफर किया जाना था। तो इसीलिए हुकूमत में बैठे हुए लोगों के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना इन 60 लाख लोगों की लाशों को इन्हीं सुरंगों में ही भर दिया जाए। तो लिहाजा हुकूमत के ऑर्डर पर इन सारी ही लाशों को एक एक करके निकाल कर इन्हीं सुरंगों में ही भरना शुरू कर दिया गया। हालांकि दोस्तों ये सारा काम इतनी आसानी के साथ कंप्लीट नहीं हुआ था, बल्कि इसको करने में तो लगभग 2 साल का एक लंबा वक्त लगा था और इन 2 सालों में जैसे ही रात हुआ करती थी फौरन पेरिस की कब्रों से मुर्दों को उखेड़ कर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाता था। जब मुर्दों को निकाला जाता था तो उस वक्त एक पादरी भी मौजूद हुआ करता था कि जो इस चीज का खास ख्याल रखा करता था कि इन बॉडीज की बेहुरमती यानी कि बेअदबी ना हो। इसके अलावा वो इन बॉडीज यानी मुर्दों को निकालते वक्त अपनी कुछ खास पवित्र चीजें भी पढ़ा करता था। फिलहाल 2 साल गुजर जाने के बाद पेरिस शहर को लगभग सारे ही 60 लाख के करीब लाशों से खाली कर लिया गया था और इन सारी ही लाशों को शहर के नीचे मौजूद गुफाओं और सुरंगों में शिफ्ट कर दिया गया था और उसके बाद पेरिस शहर के लोग मानो एक कब्रिस्तान पर ही रह रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ सोर्सेस तो ये भी दावा करते हैं कि लाशों को शिफ्ट करने का ये सिलसिला अगले 100 साल तक चलता रहा था। इसके बाद जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उसमें भी बेशुमार लोग कत्ल हुए और उन सारे कत्ल होने वाले लोगों की बॉडीज को भी इन्हीं सुरंगों और इन्हीं गुफाओं में शिफ्ट किया गया था। गौर करने वाली बात यह है कि मरे हुए लोगों की हड्डियों और खोपड़ियों को इन सुरंगों में ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता था, बल्कि बाकायदा उनको एक शेप दिया जाता था और पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके ही रखा जाता था। ये सुरंगें कितनी ज्यादा लंबी हैं इस चीज का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जितने भी लोग इन सुरंगों के अंदर जाते हैं वो अक्सर रास्ता ही भूल जाते हैं। यही वजह है कि सुरंगों के अंदर जगह जगह पर बहुत सारे ऐसे साइन बनाए गए हैं कि जो बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ से निकलना है। इन बहुत सारे निशानात के बावजूद भी ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कि जो बताती हैं कि कई लोग वक्त वक्त पर इन सुरंगों में जाकर गुम गए और बहुत बुरी हालत में कई दिनों तक भटकते रहे। ज्यादा दूर न जाते हुए अगर हम लोग सिर्फ 6 और 7 साल पीछे ही चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि 2 टीनेजर के जिनकी उम्र 16 से 17 साल थी वो दोनों लोग इस गुफाओं में 3 दिन तक लगातार फंसे रहे थे। ये लोग रास्ता भूल गए थे और फिर 3 दिन तक लगातार खौफ और भूख की वजह से इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि मानो ये मरने की कगार पर पहुंच गए थे। बिल्कुल आखिरी वक्त पर रेस्क्यू टीम के जो डॉग्स थे वो सूंघकर इनके पास पहुंचने में कामयाब हो गए थे और इस तरह से इनकी जान को बचाया जा सका था। 60 लाख से ज्यादा लाशों से भरी हुई ये सुरंगें कि जो आजकल लगभग 300 किलोमीटर के एक लंबे फासले पर फैली हुई हैं, ये लोगों के लिए खौफ की निशानी समझी जाती हैं। इस अंडरग्राउंड कब्रिस्तान की तरफ जाने वाले दरवाजे को भी गेट ऑफ हेल यानी कि जहन्नम के दरवाजे का नाम दिया गया है। इन गुफाओं में अक्सर तरह तरह के हादसे भी रिपोर्ट होते रहते हैं और यहाँ पर जो लोग भी घूमने जाते हैं वो ये भी कहते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि मानो इन सुरंगों की जो दीवारें हैं वो हमसे बातें कर रही हों। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो इस तरह की वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं कि जिसमें इन सुरंगों के अंदर ऐसे लोगों को देखा जाता है जो अचानक से गायब हो जाते हैं। सन 2010 में भी इन सुरंगों की एक ऐसी ही वीडियो वायरल हुई थी कि जिसमें एक इंसान को देखा जा सकता था जो पहले तो बड़ी स्पीड के साथ भाग रहा था मगर फिर अचानक से गायब हो गया था। पेरिस के इस अंडरग्राउंड कब्रिस्तान से जुड़ी हुई इन अजीबोगरीब और डरावनी कहानियों का ही नतीजा है कि इसके ऊपर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है एज अबव सो बिलो और इसको सन 2014 में रिलीज किया गया था। कई बार तो ये भी दावा किया जाता है कि बहुत सारे लोग शैतानी ताकतों को खुश करने के लिए यहाँ से हड्डियाँ और खोपड़ियाँ वगैरह चुराने की कोशिश करते हैं और उनके ऊपर जादू करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के अपने वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।